नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज दूसरा अध्याय, दूसरा पार्ट, दूसरा भाग जो कि हमने कल छोड़ा। प्रश्न वही है, क्या मंदिर में हर धर्म का व्यक्ति पूजा कर सकता है या नहीं? मेरे दोस्तों, आप बताइए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आपसे वार्तालाप करेंगे। आप स्वयं बताएंगे, जो सत्य होगा वही बताना, देखा देखी नहीं करना। एक बाप के 5, 8, 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे जिनके 10 मन, 10 दिमाग अलग अलग। एक बाप जिसके अंदर 10 दिमाग, सबके अलग अलग, और इसके एक ही। यहाँ पर भी जाति वर्ण व्यवस्था, जैसा कि हमने पहले अध्याय में कहा कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म रचित, यानी सकल ब्रह्मांड के अंदर जो दिख रहा है आँखों से, वो सब ब्राह्मण रचित है। ब्राह्मण मतलब एक हम देवता बना दिया एक उस महाशक्ति को जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। ये ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्म, जिससे संसार पैदा हुआ है, जिससे तुम पैदा हो, उसको कहते हैं भक्त, माने माता जी। और तुम्हारे साथ जितना ये संसार पैदा है वो सब भक्त ब्रह्म से पैदा है। ब्रह्म से, जो एक अपना एक लोक है। ये अभी तो ये पृथ्वी कुछ भी नहीं है, तुमने कुछ जाना ही नहीं। थोड़ा वेद शास्त्र उठाकर देखो, आसमान के ऊपर भी, और जहाँ तक तुम्हारा ये दिमाग नहीं जा सकता, वहाँ पहले से ही हमारे देव ऋषियों ने लिखकर और उनको बंद कर दिया। बेटा तुम भागते रहो और हम यहीं से बैठे बैठे तुमको आगे का रास्ता बताते रहेंगे। आज ब्रह्म ऋषियों के द्वारा भगवान भूत भावन भोलेनाथ, प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, जैसे एक यादव जी ने हमसे प्रश्न किया, क्या भगवान की पूजा यादव कर सकते हैं या राजभर कर सकते हैं या दलित कर सकते हैं या नहीं? तो हम एक बात कहना चाहेंगे। पहली बात तो यादव कुल में भगवान श्री कृष्ण जन्मे। पूरे यादवों को भैया मैं बाबा हो कर गए, और तुम बाल सखाओं को भगवान श्री कृष्ण के तुम लोग वंशज हो, खानदानी हो। और बड़ा हमें ये चीज़ देख करके अच्छा लगता है कि बाल गोपाल हमारे उनका अंश हैं। कुछ न कुछ तो होंगे, तो कुछ न कुछ तो कभी न कभी माखन जरूर खिलाएंगे। ये बाल गोपाल, ये मनसुखा दामा, ये सभी हैं। तो वो बाल सखा अपने प्रभु का मंदिर बनाकर उसमें कन्हैया को बैठालकर पूजने का अधिकार उन्हीं को है, ना कि कोई एक व्यक्ति आकर के तिलक चंदन बंधन लगा कर कहे नहीं यहाँ पर हमारा ही अधिकार है और कोई भगवान को नहीं पूज सकता है। ये धर्म को सिर्फ उसको अपमानित करना है, सिर्फ धर्म को बंधक बनाना। धर्म को बंधक बनाना, जहाँ धर्म को आपने बंधक बनाया वहीं धर्म तुम्हारा लड़खड़ा जाएगा। धर्म तो स्वतंत्र होता है, फिर आप वहाँ सिर्फ भगवान की ही क्यों पूजा? भगवान ने तो संसार को बनाया जगत कल्याण के लिए। तोता भी कहता है सीताराम सीताराम सीताराम, तोता पंछी वो कहता है। गरुड़ महाराज भी हमारे भागवत कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज हमारे कथा भागवत करते हैं। सुखदेव तोता, ध्यान दीजिए। आज भी कलयुग में भी आप बहुत बड़े बड़े हमारे महापुरुषों के यहाँ पंछियों को कैद कर रखा है, और जब उनके बच्चे जाते हैं जेल में बंद तो दरबार में भोलेनाथ के जाते हैं, प्रभु हमारे बच्चे को आज़ाद करवा दो, वो जेल में पहुंच गया है, वो दोष उसका कुछ नहीं था,
अरे दोष उसका कुछ नहीं था, दोष तुम्हारा था। तुमने उस आजाद पंछी को बंद कर रखा है। क्यों? क्या उसका ये दंड है? क्या उसका ये भाग है, श्राप है, या वो नरक में आ गया है? क्यों आपने उस उड़ते हुए पंछी को बंद कर लिया? आप जमीन पर जब चलने वाले पंछी को, चलने वाले जीव को, मनुष्य को जब जेल में बंद कर दिया तो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। और हमारे अगर पशु पंछियों को आपने कैद कर दिया, जिनको हम आसमान में जगह दे रखे हैं, यहाँ तुम्हारे ज़मीन पर भी जिनको हम जगह नहीं दे रहे, हम जानते हैं तुम मानो जैसे चलते हो तो हमारे पशु पंछियों को मार कर सीताराम कर डालोगे, मुर्गे मुर्गी वैसे भी जीव जंतु हमारे बहुत से कम रह गए हैं। तो अब तुम बताओ, यही हाल तो हर व्यक्ति, हर जीव भगवान का है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और कोयल और कौवा ये वर्ण आधारित हैं, ना कि कोयल किसी से कम है और ना किसी से कौवा कम है। कोयल की आवाज़ मीठी है, परंतु सुबह सुबह अगर कोयल बोलने लगे टूहू टूहू तो उठाओगे डंडा को, भाग ले यहाँ से। और सुबह सुबह जब कौवा मुड़ेर पर या छज्जे पे बोलता है तो कहते हो आहा आज हमारे घर कोई मेहमान आएगा। और इसी पर एक चौपाई सुंदर छंद है अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम जी के ऊपर। जब वो बन गए और वो पढ़ने गए गुरुकुल में, तो मैया कौशल्या यहाँ जब जो है कौवा काँव काँव करता तो क्या कहती थी कि जिस दिन मेरे राम लखन घर, जिस दिन आई है मेरे राम लखन घर, सोने की चोंच मरियो मोर कागा, जिस दिन सगुन बतई हो कागा, जिस दिन सगुन बतई हो। यानी कि जिस दिन हमारे राम लक्ष्मण अयोध्या वासी जो है उनके चरण कमल धोएंगे, कहेंगे प्रभु आ गए लंका से विजय प्राप्त करके। कई बार यहाँ पर सोने की चोंच मढ़ाने का हमारी माता कौशल्या ने कहा है, जब प्रभु गए थे शिक्षा अध्ययन करने और फिर जब गए 14 वर्ष वनवास के लिए, तो वहाँ हर जीव ने पूजा। और यहाँ पर भेदभाव कैसा? देखिए, आपको अगर कोई नहीं पूजने दे रहा है, कह रहा नहीं इस मंदिर में मत आना, तो ध्यान देना, इसीलिए हमारा आसन कैलाश पर है। क्योंकि मुझे किसी का सोना नहीं चाहिए, मुझे किसी का चांदी नहीं चाहिए। मैं जिधर देखता हूँ उधर सोना ही सोना हो जाता है, मैं जिसको देखूँ उधर चांद। ये तो हमारे जो है आभूषण, हमारी प्रकृति के गहने हैं, हमारी प्रकृति के गहने हैं। जैसे तुम्हारे गहने हैं, उस प्रकृति से थोड़ा धातु लेकर के तुम अपना श्रृंगार करते हो, ऐसे ही हमारा श्रृंगार है। तो ये सोना चांदी इसमें हम नहीं रहते हैं, हम तो भक्तों के दिलों में रहा करते हैं, जो भूखे प्यासे रहकर मुझे याद करते हैं। 24 घंटे जो हमारा ही ध्यान किया करते हैं, जब वो हमें ही जपेंगे तो हम मजबूरी में उनके यहाँ दिल में आराम करते रहेंगे। तो ये, और जब उनके दिल में हम आराम करेंगे तो सोचो, तो भैया हमारे बस में तो कुछ रहा ही नहीं। सकल ब्रह्मांड के मालिक तो हमारे भक्त बन गए, तो भक्त करेंगे ताक दिना दिन, वही मुझे करना होगा दिक दिना दिन। अब तुम कहोगे भगवान तो गुलाम है, भगवान भी किसी के बंधन में है, तो भैया तुम तो बंधन में हो। इतना सब कुछ पढ़ लिख करके प्रशासन के अंदर जब गए तो आपको नौकरी मिली, इतना पढ़े लिखे डिग्रियां लेकर के, और वहाँ पर बैठ गए डंडा लेकर, बस वही काम करना, आने जाने वालों को देखते रहो। यानी कि गुलामी, यानी इतना पढ़ लिखने के बाद भी गुलामी। तो भैया हमारे ये देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, ये गुलामी किसी से नहीं करवाते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई,
भावई मनहि करई वही सोई। हमने देखा है, मैं देखता हूँ, मैं प्रजापति ब्राह्मण राजा दक्ष प्रजापति पितामह ब्रह्मा का वंशज, मैं खानदानी हूँ ब्राह्मण। हमने जिन लोगों को धर्म का काम दिया उनको स्पेशल पैदा किया। और तो हमने जो है सृष्टि की रचना में भगवान के द्वारा उत्पत्ति हुई, लेकिन ब्राह्मण को जो कर्म कांड हमने दिया, इसको हमने मस्तक यानी कि मानस पुत्र यानी कि हम अपने ब्रह्मांड के तत्व से हमने इसको पैदा किया कि जाओ तुम हमारा हमारे आराध्य का गुणगान करना जाके। लेकिन नहीं, यहाँ पर इन लोगों ने आज इतना अपराध मचा रखा है कि आज बताना जो है वो नहीं बता रहे हैं, जिसको समझाना है वो नहीं समझा रहे हैं, जिसे रोगी को मंत्र बता के वो स्वयं अपना जो है रोग ठीक करे उससे पैसा ले रहे हैं, स्वयं उस डॉक्टर बनते हैं। जो स्वयं उद्धार करता अपना उंगली पकड़ाना चाहिए तो वही कथा भागवत करते, उस कथा का मोल करते हैं। हम यही कहना चाहेंगे, हमें किसी धर्म जाति समुदाय से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उस समाज से मतलब है जो समाज में शांति लाए, जो समाज हर धर्म को पकड़ कर चले, ना कि मंदिर में कोई एक जा सकता है और दूसरा नहीं जा सकता है। मैंने राम राज्य की स्थापना किया है मेरे दोस्तों, इसलिए जहाँ तक कोशिश रहेगी वहाँ तक हम राम राज्य की ही सुरक्षा के अंतर्गत काम करते रहेंगे। और जो भी भक्त हमें देख रहे हैं, मैं प्रमाण हूँ, जगत पिता जगदीश्वर का, उन्होंने बचपन से लगा के अब तक जो भी अद्भुत करिश्मा किया है, बहुत करिश्मा किया है, हमारी पूरी जीवनी है आनंददायक। पग पग हर वर्ष हर महीने हर क्षेत्र में हमारी एक कोई न कोई कहानी है। मैंने अपने जीवन को बड़ी बारीकी से देखा है और चल रहा हूँ इसी पर। हमने कई बार, एक नहीं दो नहीं, देखिए बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा कुछ दुर्लभ कुछ न हुई। राम कृपा से सब कुछ होगा, लेकिन जब उस तरफ आप इच्छा प्रकट करोगे। आपकी इच्छा तो थी हम डिग्री ले लें स्कूल से और खूब पैसा पैदा करें, लेकिन वहाँ पैसे वाली जगह पर जब पहुँचे तो आप अधर्म करने लगे। शिक्षा के मंदिर से आप शिक्षा ले करके समाज कल्याण के लिए, लेकिन आज भी आपने हमारा किसान निधि का कागज तैयार नहीं किया, जिससे पुजारी का 20-25 हज़ार रुपये खाता में आ जाए। आप तो चाहते हैं कि इन लोगों को हमें ऐसे दुखी किया जाए कि जैसे वृक्ष दिन रात। आज हमारी ऐसी दशा हो गई है कि मैं वृक्ष की भांति हूँ, कितने ही सुंदर फल मैं देता हूँ, कितने ही सुंदर मनोहर, लेकिन हमें वो फल प्राप्त नहीं होता है। इतनी झाड़ तपती दोपहरी में छांव देता हूँ, लेकिन मुझे नसीब नहीं है। मैं खुद आंधी तूफान में गिर जाता हूँ, गिर गया हूँ, टेढ़ा हो गया हूँ, लेकिन हम ही अपनी बाहों को काट कर नटाई नहीं लगा सकते, अपनी सुरक्षा हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए आप तैयार हैं, और आपकी सुरक्षा भगवान करता है जिसके लिए हमें बैठाला है। हम यही कहना चाहेंगे, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैं गुरुद्वारे की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी मस्जिद की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी जो ईसाई की बात नहीं करता हूँ, और ना किसी बौद्धिस्ट की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ सिर्फ देवाधिदेव महादेव की, जो कण कण में विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। जो लोग कहते हैं वो हमारे पिताजी का नाम है, तो ये गलत बोल रहे हैं। वो हमारे धर्म के साथ मजाक करना छोड़ दे, अन्यथा काफ़ी महंगा एक दिन पड़ेगा तुमको, क्योंकि अभी दुर्वासा ऋषि के अंदर ग्राउंड है, अन्यथा डायरेक्ट एक्शन लेगा जहाँ से आप पोस्टेड डालते हो। ये लोगों को भ्रमित करते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सत्य के मार्ग पर कुछ लोग कसम खाए हैं कि वहाँ हम लोगों को नहीं जाने देंगे। और चलिए, जब धर्म की बात होती है
तो हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है। लेकिन जब विपत्ति की बात आती है तो कोई किसी के धर्म का भगवान नहीं आता, तो भगवान शिव आते हैं। अभी 30% पूरे देश के अंदर लाली आंखी चल रही है, इस पे किसी का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आएंगे थोड़ा, जब पूरे देश के अंदर लाली सभी की हो जाएंगे तब बाबा आएगा, क्योंकि कोरोना को हमने खोल करके बड़ी गलती कर दी। अब लोगों को मज़ा आए, देख ले कि बाबा मेहनत करता है या नहीं करता, क्योंकि अभी बहुत भयंकर 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 से भयंकर चीज़ों से टकराव होगा, जहां तुम्हारी ना तो दवा काम करेगी, ना तुम्हारी मिसाइल काम करेगी, सिर्फ काम करेगी हम जैसे संतों की भ्रगुटी और उंगली का इशारा, बस यही काम करेगा। जो अभी कुछ क्षण पहले सत्संग में हमने सुना दिया कि भगवान जब भक्तों के दिल में याद करते हैं तो भक्त जो चाहेंगे वो करते हैं। एक कड़वा है, सत्य है, जे जाने ते ही दे जनाई। तो मैं यादव जी से और सभी धर्मों के लोगों से कहना चाहूँगा, मैं प्रजापति ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मांड में जितने भी देख रहे हो ये सब ब्रह्म रचित हैं और सभी को भगवान को पूजने का अधिकार है। अगर कोई मंदिर में नहीं जाने दे रहा है तो वो उसके पिताजी का मंदिर है, तुम अलग जाकर के अपना मंदिर बनवा लो। मैं दावा करता हूँ आप हमको बुलाएंगे आपके दरवाजे पर, मैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, महादेव जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, माता जी की मूर्ति, लगभग 11 मूर्तियाँ जो हैं, ये 11 मूर्तियाँ और समझ लो 21 मूर्तियाँ लगभग जो हमारी अवतार हैं, जो भय प्रकट कृपाला, उनका मैं दावा करता हूँ। ना कि कोई पेट से पैदा हो गए है वो महापुरुष साधु और बना दिया उनको भगवान। हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानते, हम उसी ब्रह्म को मानते जिसने सकल ब्रह्मांड को बनाया है। और नहीं मानते तो देखिए आकर के हमारे देवस्थान पर कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ पिंडी रूप में जिसमें शेष अवतार हमारी आंखों के सामने बने। मैं कट्टर जो है वही हूँ, लठमार भक्त। खाओ तो खाओ, नहीं तो सीताराम हम भी भूखे बैठे हैं। एक नहीं 50 बार हमने जो है खिलाया का भूखे मर जाएंगे, नहीं खाएंगे, हमारी जिद को पूर्ण करते हैं। तो मैंने देखा है, आप अपने यहाँ मंदिर बनवाइए, उसमें किसी की मूर्ति रखो। देखिए मैं किसी भी व्यक्ति की मूर्ति को, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, हाँ मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। जैसे भगवान बुद्ध हुए ये साधु हैं, ईसा मसीह हुए ये साधु हैं, गुरु गोविंद सिंह हुए ये गुरु हैं, ठीक, ये सब मार्ग बताने वाले हैं, समझ गए। और मैं उसको मानता हूँ जिसको ये सब मार्ग बता रहे, मैं डायरेक्ट उससे हमारा जो है मतलब है, सीधी सी बात है। हमने किसी को बचपन में जाना नहीं अब तक, मैंने जिसको जाना वो हमें मिला है। तुमने डिग्री की वकील की तो तुम्हें डिग्री वकालत की मिली, डॉक्टर की किया तो डॉक्टरी मिली, हमने जो किया वो हमको मिला। तो मैं प्रमाण बार बार यही प्रमाण देना चाहूँगा कि आप जो है पहले 4 परहेज कर डालिए, उसके बाद में आप जो है भजन करिए, अपना घर परिवार समेत खुशहाल रहिए, भगवान का ध्यान करिए। देखिए ये ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी साधु संत सन्यासी की मूर्ति रखने से मंदिर में भगवान का तुम्हारा कल्याण नहीं होगा कभी। कल्याण ये मूर्तियों पे, पत्थर पे ये चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक तुम चलते फिरते मंदिर के चलते फिरते इस मंदिर वाले व्यक्ति की पूजा सम्मान नहीं करोगे, तब तक मंदिर में बैठने वाली मूर्ति तुमको बेकार लगेगी। यही कड़वा सत्य है। और जो लोग इसके ठेकेदार हैं उस जानते हैं कि इस मूर्ति में कुछ नहीं रखा है, तो इसलिए उस मूर्ति को जगह पे अपने आप बैठे पुजवा रहे हैं, स्वयं भगवान बने। तो ऐसे लोगों से आप बचें। हमारे देश के अंदर कितने ही लोग ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी जेलों में पड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो ये दावे सभी आजकल करते रहते हैं, भगवान 2-4 सिद्धियां दे दिया तो बन गए, वो भगवान बन गए। लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। आप भक्ति करिए, आनंद रखिए, कोई आपको वो जो है वो नहीं बनना, अपना परिवार चलाइए। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाबा ढाबा बनने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैं दूसरे पायदान पे आ रहा हूँ जिसमें संतों के लिए, संतों की अब हम भर्ती लेकर के आ रहे हैं 13 अखाड़ों में, जिसमें ज़्यादातर नागा अखाड़े, नागा साधुओं की भर्ती हम लेकर के आएंगे। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। तो आप कोई भी जातिवाद नहीं करिए,
कोई अगर आपके मंदिर में नहीं, मंदिर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप दिल से मानेंगे तो प्रभु जरूर आपकी सुनेंगे। लेकिन आपके चारों तरफ गंदगी नहीं, सुगंध सुगंध होना चाहिए। हाँ, यानी कि जो किया है उसको छोड़ दो, आगे से भगवान जैसे बनना, वृक्ष जैसे बनना, तुम्हें वृक्ष जैसे बनना है, ऐसा समझ लो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप वृक्ष जैसे बनिए, वृक्ष जैसे। ध्यान देना, जो बातें मैं बता दिया इसमें वही वही आप करिए। भगवान आपको ना दे तो सरकार देना हमारा, क्योंकि हम लोग यही काम करते पूरा दिन। आज चलो, आज किसका भला करना है, हम लोग आनंद लिया करते हैं। बड़ी मज़ेदार कहानियाँ, यहाँ आओ तो देखो कितना आनंद आता है। जय जय श्री राम।